तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एल&टी कंस्ट्रक्शन में जीईटी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होता है, उनको वर्क क्या करना पड़ता है आखिर ज्वाइन करने के बाद। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष महतो। मैंने डिप्लोमा करने के बाद एल&टी कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर लिया था 2022 दिसंबर के टाइम ही, और अभी तक उसी कंपनी में वर्क कर रहा हूँ। तो आपको मैं बता सकता हूँ कि जीईटी का ऐसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, क्योंकि तब से अभी तक मैंने 2 बैच अभी तक देख लिए हैं जीईटी जो ज्वाइन किए हुए हैं, तो पता चल जाता है क्या क्या वर्क होता है। तो हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था जिसपे मैंने पूछा था अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो Q&A वीडियो तो एक अलग से आ जाएगा, हो सकता है आ गया हो। बाकी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे एल&टी में जीईटी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होता है, क्योंकि इसका जो आंसर है एक लाइन में नहीं दे सकते। मतलब डायरेक्टली आपको कोई नहीं बता पाएगा कि जीईटी का रोल क्या होता है। ये डिपेंड करता है जिस भी डिपार्टमेंट में आपको मिलता है, जिस भी प्रोजेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट आपको असाइन होता है, जो आपका ब्रांच है उस पर भी डिपेंड करता है, और आप किस आईसी में है उस पर भी डिपेंड करता है। आईसी मतलब अलग अलग एल&टी कंस्ट्रक्शन का अलग अलग बिजनेसेस है, सब अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है, सब अपना अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। कोई अगर ट्रांसपोर्टेशन आईसी है तो वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स लेती है। कोई बीएनएफ आईसी है जो बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट करती है। कोई एल&टी पावर है, एल&टी इस तरह, मतलब बहुत सारा ऐसा बिजनेसेस है, तो सब अपना अपना उसी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स करती है। तो उसमें भी वर्क उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आपका ब्रांच क्या है। ऐसे में अगर एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, जैसे हम लोग का यहाँ जैसा वर्क होता है, जैसे कि मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ ADRC, वहाँ पे क्या होता है कि पहले इंजीनियरिंग होता है, डिजाइन होता है, फिर जाके कोई एक्चुअल प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूशन होता है उसका, वो एक्चुअल में साइट पे जाके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। एक एक चीज वहाँ पे पहले फाइनल किया जाता है कि असली में उस जब करने का टाइम आएगा एग्जीक्यूशन, तो वहाँ पे ऐसा सोचना ना पड़े कि करना क्या है। यहाँ पे तो सब चीज पहले से इंजीनियरिंग और डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या है, इस डिपार्टमेंट में भी, इस डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग ऐसे टीम बना हुआ है। इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, ये सब का अलग अलग डिपार्टमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी अलग डिपार्टमेंट है। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है और सबको एक दूसरे के साथ भी काम करना है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो उसका पहले तो मैकेनिकल जो डिज़ाइन टीम है वो फाइनल करती है कि अगर कोई प्लांट बन रहा है तो उस प्लांट में कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, उसका टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट हमको बनाना है उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो फाइनलाइज करना, उसका टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जितना प्रोडक्शन चाहिए पर ईयर कितना मैट्रिक टन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसका कैपेसिटी हर एक इक्विपमेंट का डिसाइड होता है। इस तरह सारा इक्विपमेंट पहले फाइनल होता है। अब उसमें से कुछ इक्विपमेंट हो सकता है कहीं से आउटसोर्स कर लेते हैं, कुछ इक्विपमेंट हो सकता है खुद बनाते हैं। ये डिपेंड करता है मतलब कौन सा इक्विपमेंट है। उसके बाद अगर इक्विपमेंट है तो उसको कहीं रखना है, उस इक्विपमेंट का फाउंडेशन डिज़ाइन करना पड़ता है, फिर वो सिविल डिज़ाइन करता है। अब प्लांट का भी, जो पूरा प्लांट का है उसका भी एक फाउंडेशन होगा, वो भी सिविल डिज़ाइन करता है। एक प्लांट स्टार्ट मतलब नीचे में तो फाउंडेशन होता है, फिर स्टार्ट में ऊपर में क्या स्ट्रक्चर आ जाता है, तो वहाँ पे फिर स्ट्रक्चरल का अलग टीम है वो डिज़ाइन करता है। फिर एक प्लांट में जितना भी मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है उसमें जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको अलग से डिजाइन, मतलब सारा इक्विपमेंट का डिजाइनिंग फिर अलग अलग होता है। अब फिर इलेक्ट्रिकल का काम अगर आता है इसमें, तो इलेक्ट्रिकल वाले फिर जो भी इक्विपमेंट बन रहा है उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट है मतलब उसका भी जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो सब वो लोग देखते हैं, तो जिससे कि उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो मिल सके, प्रॉपर तरीके से वो रन हो सके और सेफ्टी के साथ में। तो हर एक डिपार्टमेंट का इस तरीके से अलग अलग काम होता है। अब ये तो एक मेन काम हो गया। अब इसमें जीईटी का काम क्या होता है? क्या डायरेक्ट उन्हीं को दे दिया जाता है कि जाओ ये तुम इक्विपमेंट रेडी करके आओ, इसको लगा देंगे डायरेक्ट साइट पे जाके? तो ऐसा होता नहीं। ये सब काम जो है मेनली जो मैनेजर्स होते हैं जो ये लोग का करता है। अब हर एक काम धीरे धीरे ऐसे, अगर हर एक काम को अगर हम लोग छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे तो उसमें से जो आपके मैनेजर को लगता है वो टास्क अगर आप कर सकते हो तो वो आपको दे दिया जाएगा। तो शुरू में तो ऐसे लगेगा कि आप कोई कॉपी पेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिर जब आपका काम रिव्यू होगा तो आपको पता चलेगा, मतलब जब आपका काम के ऊपर फीडबैक आएगा, आपके हो सकता है आपके मैनेजर की तरफ से या फिर कहीं से भी फीडबैक आए, तब आपको पता चलेगा कहाँ पे आपका गलती हो चुका है, कहाँ पे नहीं, मतलब सही है, कहाँ पे लग रहा था कि आपको सही है लेकिन वो भी गलत हो चुका है। तब फिर उस काम को आप और अच्छे से ध्यान से करोगे। और अगर हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट का बात करें, जैसे एक हम लोग क्वालिटी का डिपार्टमेंट ले लेते हैं, तो क्वालिटी में क्या होता है, उसमें भी अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग रोल होता है। जैसे अगर सिविल का है तो सिविल का क्वालिटी क्या है, मतलब मेन तो उसमें क्वालिटी इंस्पेक्शन का ही होता है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा उसका क्वालिटी इंस्पेक्ट करना, जो भी मतलब सिविल से रिलेटेड जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन करना, उसको क्लियरेंस देना, डॉक्यूमेंटेशन, सारे डिजाइनिंग में भी जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो गया, इसमें हर एक जगह पे अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट होता है। जैसे इंजीनियरिंग डिजाइन में जितना भी इक्विपमेंट रेडी हो रहा है उसका अलग से लिस्ट बनता है कि इसमें कौन कौन सा पार्ट्स है, सबका टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी रहता है उसमें, एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट का इस पार्ट का क्या क्या टेक्निकल डेटा है वो। और अगर हम लोग और दूसरे डिपार्टमेंट्स का देखा जाए, जैसे एक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का डिपार्टमेंट होता है, तो उनका यही काम रहता है कि वो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा उसको पहले तो प्लान करते हैं कि
इसको किस तरीके से करना चाहिए, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं जो प्लान किए हुए उसके अकॉर्डिंग टाइम पे ख़त्म करना प्रोजेक्ट को। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है और हर एक काम को स्मॉल टास्क में, अगर छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे, फिर आपका मैनेजर को जो आपको लगेगा कि आप कर सकते हो वो आपको दिया जाएगा। शुरू में धीरे धीरे करके आपका लेवल इंक्रीज किया जाएगा। शुरू में आपको छोटा छोटा स्मॉल इजी टास्क दिया जाएगा जो आप कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आपका नॉलेज बेस बनते जाएगा उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उस जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड, फिर आपका भी काम करने का लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा, आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। तो इसी तरह काम होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे जीटी का रोल क्या होता है। ऐसे कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है कि आपको सारी जीटीज को एक ही काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, आपको कौन सा प्रोजेक्ट में असाइन किया जाता है, कौन सा आपका आईसी है, वहाँ पे क्या काम हो रहा है, आपका मैनेजर जो है वो आपको कौन सा काम करवाना चाहता है आपसे, मतलब उनको क्या लगता है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ऊपर से लास्टली आप जो काम कर रहे हो वो कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर कोई ऐसा काम मिल जाता है जो आप नहीं कर सकते हो तो दूसरी बार से आपको देने में उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा ये काम आपको दें या फिर वो खुद ही कर लें। तो टाइम के हिसाब पे, टाइम पे भी डिपेंड करता है। अगर उस टाइम मतलब वो काम का डेडलाइन अगर कम होगा तो वो खुद ही कर लेंगे, आपको देके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर डेडलाइन बहुत कोई है ही नहीं तो फिर आपको पहले देंगे, फिर आपका रिव्यू करेंगे। अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है। बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कुछ भी समझ नहीं आया होगा। आज के इस वीडियो के लिए मतलब इतना ही था। आई डोंट होप एनीथिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर देना। कुछ और पूछना हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।